पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 वचन से हम देखेंगे। 232 नंबर पेज पे है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न ढेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कौन लोग खुदा की बादशाही में नहीं जा पाएंगे, कौन लोग खुदा के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करने की जरूरत है वो है संगति अपनी, कि हमारी संगति कैसी है और कैसे लोगों के साथ है। जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनकी जिंदगी कैसी है। संगति का एक बहुत बड़ा मैटर है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपकी संगति सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे बच्चों की संगति कैसी है और हमारी खुद की संगति भी कैसी है, क्योंकि शैतान खुद आपके सामने आके खड़ा नहीं हो जाएगा, पर वो क्या करेगा, वो ऐसे अनफ्रूटफुल लोगों को आपके जीवन में भेजता है। वो ऐसे लोगों को भेजता है जिनका जीवन पाप में है, गुनाह में है, जो बुरी संगति के अंदर है, और उसी चीज को यूज करके शैतान आपकी लाइफ को भी बुरा बनाना चाहता है, आपको पाप में, आपको अंधकार में गिराना चाहता है। मैं कई बार चर्च में बताता होता हूँ कि आपकी जो बच्चे हैं उनके सारे फ्रेंड्स का आपको पता होना चाहिए कि जो उनके फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, उनका उठना बैठना कैसा है। जो आपके बच्चों के फ्रेंड्स हैं उन्हें अपने घर पे बुलाओ, उन्हें टेस्ट करो, उनका देखना देखो, उनका उठना देखो, उनका बैठना देखो। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरा परिवार है, वो बिल्कुल सेफ है और किसी भी ऐसी बुरी संगति में वो नहीं है। हालेलुया। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम के अंदर 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को पता है कि पाप क्या है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। आज के टाइम में सबको पता है कि पाप क्या है। अगर 8 साल का भी बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, उसको भी पता है कि पाप क्या है। पहले उम्र होती थी 16 साल, 15 साल, पर जो आज की उम्र है वो क्या है, वो 8 साल 10 साल है। आज सबके हाथों में एंड्रॉइड फोन है, गूगल पे सर्च करके इंसान कुछ भी देख सकता है। हालेलुया। बट जो चीज समझने वाली है कि संगति का मैटर बहुत बड़ा है। आज हमें संगति चेक करनी है, हमारे बच्चों की, हमारी खुद की, हमें खुद को भी चेक करना है। हालेलुया। हमें संगति चेक करने की जरूरत है आज, क्योंकि आज हमारी संगति क्या मूर्ति पूजक लोगों के साथ तो नहीं। कहीं क्या आज हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ तो नहीं जिससे हमारा विश्वास खराब हो रहा है, या हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, या हम प्रेयर में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हम प्रार्थना में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हम प्रभु की संगति में नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज ये चीजें छोटी छोटी चीजें नोटिस करने की जरूरत है। आपको पता है छोटी छोटी गलतियां एक बार एक विश्वासी को लेके बैठ जाती हैं। हम छोटी छोटी चीजों के अंदर मार खाते हैं बहुत ज्यादा, पर हमें बाइबल में क्या लिखा, तू सिद्ध बन। क्या बन? सिद्ध। हमें सिद्धताई में बढ़ना है तो हमें छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारी संगति, हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ये सब चीजें, जो आपके फ्रेंड हैं उनके जीवन में कौन से पाप हैं और उनके जीवन में जो पाप है उन पापों का आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये सब चीजें भी आपको नोट करने की जरूरत है। हालेलुया। छोड़ दो ऐसी फ्रेंडशिप, छोड़ दो ऐसे काम करने की जगहें। प्रभु आपको उत्तम जगह पे रखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आपको ऐसी संगति के लोग मिल रहे हैं, छोड़ दो वो सब चीजें। हालेलुया। वो सब चीजें आपको एक दिन आपके विश्वास को खराब कर देंगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर देंगी, आपकी सेहत को खराब कर देंगी, और आप कभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाओगे जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। अगर अनफ्रूटफुल लोग, अनगॉडली लोग आपके जीवन में हैं, तो आप उस लेवल पे, उस जगह पे नहीं जा सकते जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। क्या हमारी दोस्ती मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के साथ है? बाइबल में क्या लिखा? मसीह का और बलियाल का कोई लगाव नहीं। बलियाल कौन था? बाल देवता। मसीह का और
बलियाल का कोई लगाव नहीं। आज हमें ये सब चीजें चेक करने की जरूरत है। विश्वासी और अविश्वासी कोई नाता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कट कर दो, पर जो चीजें समझने की है हमें सिर्फ उनके साथ इतना का बरतना है, नॉर्मल टाइप, बिल्कुल जितना कि हमें जरूरत है, जितना कि हमें कोई काम है या कोई बहुत मतलब नॉर्मल, बिल्कुल। हालेलुया। अगर हम वो उनके काम अलग है, हमारे काम अलग है। सबसे पहली चीज, उनके काम अलग है। उन्होंने सारा दिन शैतानी बातें करनी, पाप की बातें करनी, गुनाह की बातें करनी, ठीक है। उन्होंने सारा दिन इस टाइप की बातें करनी, और हमने हमारे खुदा की बातें करनी, खुदा की महिमा करनी। हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम अपने लाइफ में तरक्की कैसे पा सकते हैं, हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। पर जो अविश्वासी लोग हैं, उनकी लाइफ के अंदर टॉपिक क्या रखा है? उनकी लाइफ के अंदर टॉपिक क्या है? लड़कियां, हाँ जी, और इधर उधर की बातें, लड़ाइयों की बातें, मोड़ों पे खड़ने की बातें, हंसी मजाक ठट्ठा, ये उनकी लाइफ का पार्ट है। पर हमारी लाइफ का पार्ट ये नहीं है। खुदा ने हमें अलग कर दिया है, खुदा ने हमें चुन लिया है, खुदा ने हमें चुन के अलग कर दिया है। अब हम उन सब चीजों में नहीं जा सकते। अगर हम उन चीजों में वापस जाएंगे तो ऐसे विश्वासी से साथ तुलना किसकी करता है? परमेश्वर एक सूअर से तुलना करता है ऐसे विश्वासी की। क्योंकि सूअर को जितना मर्जी सब्जी से नहला लो, साबुन से नहला लो, जितना मर्जी नहला लो, वो फिर दोबारा उठ के कीचड़ में जाएगा। तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। आज हमारी संगतियां कैसी, हमें नोट करने की जरूरत है। खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, पर वो संगति सही ना होने के कारण ना तो प्रभु आपकी लाइफ में काम कर पा रहा है, ना आप प्रेयर में बढ़ पा रहे हो, ना आप बंदगी में बढ़ पा रहे हो, ना आप वचन में बढ़ पा रहे हो, ना आपके पास कोई टंग्स का वरदान है, ना आपके पास किसी वरदान में बढ़ पा रहे हो। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, चारों तरफ से ब्लॉक हुआ पड़ा सिस्टम। आज आपको ये चीज सोचने की जरूरत है, अगर एक विश्वासी प्रभु में आ गया है और उसके लाइफ के अंदर बरकत नहीं है, तो उसे अपने जीवन को चेक करो कि मेरी लाइफ के अंदर कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, क्यों मैं ब्लेस नहीं हो पा रहा हूँ। कमी क्या है, कहाँ कमी आ रही है कि मैं किस चीज से खुदा ने अभी तक मुझे वो चीजें नहीं दी जो अभी तक मेरे जीवन में होनी चाहिए थी, पर अभी तक है नहीं। क्यों नहीं है, वो चीजें हमें नोट करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ दो ऐसी नौकरियां जहाँ पे आपको पाप का इन्विटेशन मिल रहा है। छोड़ दो ऐसे काम, छोड़ दो ऐसी फ्रेंडशिप जो आपको गुनाह की ओर लेके जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रही है चीजें। कहीं ना कहीं वो चीजों की वजह से आपके रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। हम जगत की ज्योति हैं, हम नमक के समान हैं। नमक का काम क्या होता है? टेस्ट लाना किसी भी चीज के अंदर। और हमारा काम क्या है? टेस्ट लाना। आपके मोहल्ले के अंदर आप एक टेस्ट के समान हो, आप एक ज्योति हो उनके लिए। हालेलुया। आपने अपने उस हालेलुया। फोन स्विच ऑफ करके आए चर्च प्लीज, रिक्वेस्ट है। साइलेंट नहीं, वाइब्रेट पे नहीं, स्विच ऑफ कर दो। ये 2 घंटे बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मूर्ति पूजक लोग, अन्य जाति लोग, जो लोग परस्त्रीगामी, लुच्चे, वैश्यगामी, चोर, लालच करने वाले, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। यहाँ पे क्लियर कह दिया प्रभु ने कि ऐसे लोग कभी भी खुदा के राज्य के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। हम छोटी छोटी बातों पर गाली देते हैं, हमारे मुंह से गाली निकलती है छोटी छोटी बातों पे। अगर मैं टंकी के अंदर एक छोटा सा छेद भी कर दूंगा तो क्या मतलब उसके अंदर पानी रुक जाएगा? उसके अंदर पानी नहीं रुकेगा। छोटी छोटी गलतियां, ये कुछ बड़े पाप परमेश्वर ने यहाँ पे बताया कि अगर ये पाप आपकी लाइफ के अंदर है तो आप खुदा के राज्य के अंदर वारिस नहीं हो पाएंगे। चाहे आप 400 रोजे रख लो, चाहे आप जितने मर्जी चर्च आओ, चाहे आप कुछ मर्जी करो, पर जे आपको अपनी जिंदगी से इन पापों को खत्म करना है। कई बार हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं, छोटी छोटी गालियां निकलती हैं, खत्म करो इसे अपनी लाइफ से। ये एक रुकावट है आपके स्वर्ग जाने के अंदर। हालेलुया। लालच करना भी पाप है। किसी की वस्तु का लालच करना, किसी के घर का लालच करना, किसी की पत्नी का लालच करना, किसी का लालच करना, किसी की कोठी का लालच करना, किसी की कार का लालच करना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। हमें लालच नहीं करना। हमें
कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से हम खुदा से दूर हों, या जो प्रभु ने बुलाहट आपके जीवन में रखी है, वो बुलाहट है तो सिर्फ 4 साल की, पर वो जाके 40 साल पे पूरी हो रही है। क्यों? किस कारण से? क्योंकि बुलाहट लेट होने का एक ही कारण है कि हमारा खुदा के साथ सही रीति से नहीं चलना। पतरस बोलता है कि तुम पहले ही पाप के अंदर, गुनाह के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो। अब टाइम वेस्ट करने का नहीं, अब प्रभु में, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, आपको एक आत्मा में बढ़कर आपको सक्सेस होने का टाइम है। ये आपका अच्छी जॉब्स पे जाने का टाइम है आपका। प्रभु ने आपके लिए रखी हुई है जॉब। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, 1% भी नहीं, एक दिन भी हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। हालेलुया। अपनी संगतियों को चेक करो कि हमारी संगतियां कैसी है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 5, इसके पिछले पेज पे है, 1 कुरिन्थियों 5 उसका 9 से 11। यहाँ पे वचन में लिखा, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल ही जगत के व्यभिचारियों, लालचियों, लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दिशा में तो तुम्हें इस जगत से निकल ही जाना पड़ता है। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। अगर भाई भाई कह के ना, अगर कोई तुम्हें पाप में गिराए, तुम्हें प्रभु से दूर करे, तुमसे पाप करवाए, तुम्हें गेड़ियों पे लेके जाए, ऐसों की संगति ना करो। आगे वचन में क्या लिखा, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन उनके साथ खाना भी मत खाना। ऐसे मनुष्यों को अपने घर पे भी मत बुलाना, ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी मत खाना, ऐसे मनुष्यों के साथ कोई लिंक मत करना। आगे लिखा, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। अब देखो यहाँ पे वचन बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी। हालेलुया। आटे में नमक वाली कहावत सुनी है? हाँ जी, आटे में नमक वाला सिस्टम होना चाहिए आपका। हालेलुया। जहां भी आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ रहने से ये खुदा का वचन टूट सकता है, या ये व्यक्ति आप हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। ठीक है, प्रभु के बारे में बता दिया, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा तो उसकी संगति छोड़नी है। ऐसे नहीं कि उसके साथ ही, मान लो व्यक्ति पैग लगा रहा, उसके पास बैठे हैं, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, वो कहेगा एक बार तू भी लगा ही ले यार, कोई बात, प्रभु की बातें तो चलती रहेंगी। हालेलुया। समझ रहे हो? आप किसी को प्रचार कर रहे हो, और वो उसको आपने एक बार बताना, 2 बार बताना, चलो 3 बार बता दिया, ठीक है, उसके बाद क्या? अगर फिर भी हम बार बार उसके पास जाएंगे, उसकी संगति में जाएंगे, बंदा वो मान लो पैग लगा रहा है और उसके पास बैठ के बता रहे हैं यीशु ऐसा है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, तो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, कह रहा कोई बात नहीं, बातें तो चलती रहेंगी, आज तुम भी थोड़ा टेस्ट करके देख ले। हालेलुया। समझ रहे हो? अब हमारा काम क्या है? 1 या 2 बार बताओ प्रभु के बारे में, बस दैट्स इट। ज्यादा उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। कई बार ये बात हो जाती है ना, हम तो यीशु मसीह का प्रचार करने गए थे, हालेलुया, पर उसके अंदर ज्यादा करने की नहीं। हमारा काम है प्रचार करना, हम करेंगे, वो प्रभु ने हमें ड्यूटी दी है, क्योंकि प्रभु के आने से पहले पूरे संसार के अंदर और पूरी जातियों के अंदर खुदा का प्रचार होना है। वो हमारी ड्यूटी है, वो हमने करते रहना है। पर हमने ऐसे लोगों के साथ ज्यादा क्लोज नहीं होना, ज्यादा संगति नहीं करनी। आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में सारा पता होता है कि मेरे फ्रेंड्स किस पाप के अंदर है। नहीं पता होता तो मुझे बताओ। आपकी सहेली का पता होता है, आपके फ्रेंड्स का पता होता है कि ये व्यक्ति इस पाप में है, इसमें वो है, फिर भी हम उनके साथ रहते हैं। क्यों भाई? प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, वो क्या ऐसी दी है क्या? वो इसलिए दी है
कि वो हमें नया जीवन देना चाहता है, वो हमें उस पाप के अंदर से निकालकर स्वर्ग के अंदर देखना चाहता है। कहीं ना कहीं वो चीजें इफेक्ट करेंगी आपकी लाइफ के अंदर। हमें पता होता है किसके जीवन में ये गुनाह है, ये पाप है, फिर भी हम ऐसे पापियों की संगति में रहते हैं, फिर भी हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं। फिर बाद में जब बॉडी के अंदर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर हम बोलते हैं कि ये दिक्कत हमारी लाइफ में क्यों होगी। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे साफ बोल रहा है, ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री मत दो। जो लोग व्यभिचारी हैं, जो लोग पापी हैं, जो लोग गुनाह के अंदर हैं, उनके साथ भोजन मत करो। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। ऐसे लोगों की संगति करने से आप कभी भी, अभी एक पापी व्यक्ति के साथ मान लो एक विश्वासी रह रहा है, और उस पापी का सारे गली को पता है, पूरे सिरसा को पता है, तो आपकी क्या बड़ाई होगी फिर? हाँ जी, आपकी बड़ाई होगी। अगर मैं किसी बलात्कारी के साथ रहूंगा तो मेरी बड़ाई है उसमें। अगर मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहूंगा जो समाज की दृष्टि से गलत है, अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो उसमें क्या मेरी बड़ाई होगी? संसार आपको भी फिर उसी नजर से देखता है, क्योंकि आपकी संगति से, आपके पहरावे से, आपके बोलचाल से ये चीजें चेक होती हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है। आपकी संगति से पता लगता है कि व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। हमें ऐसे लोगों की संगति से बाहर आने की जरूरत है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, चाहे वो है ना, एक बार वो कहावत है ना, अट्टे के साथ कई बार गुण भी फिस जाता है। हाँ जी, कई बार कोई व्यक्ति की गलती नहीं होती, पर कई बार पता क्या फ्रेंडशिप के अंदर क्या होता है, मान लो किसी दोस्त की लड़ाई होगी, मसीह व्यक्ति होएगा, उसकी लड़ाई होगी, वो हाथ जोड़ के घर आ जाएगा अपने, वो अपने परमेश्वर पे छोड़ देगा सब कुछ। अन्य जाति लोग होएगा, वो क्या करेंगे? चलो अभी बंदे इकट्ठे करो, चलो लड़ाई करके आते हैं। फिर बाद में पर्चा दर्ज होता है, फिर बाद में सारी उम्र गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, सारी उम्र पासपोर्ट बनने में दिक्कत, वीजा लगने में दिक्कत, पूरी लाइफ फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हालेलुया। हमें ये सब चीजें चेक करने की जरूरत है। संगति, हालेलुया। आपका बेस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा है, आपको बता रहा हूं। आमीन। आपका बेस्ट फ्रेंड है, जब उसकी संगति में रहोगे ना आप ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, जबरदस्त काम होगा आपकी लाइफ के अंदर, जबरदस्त। मैं आपको बता रहा हूं, आपका बेस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा। अब पता, जब आप उठते हो, पवित्र आत्मा वेट करता है कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मुझसे बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा आपको पूरे दिन नोटिस करता है, पूरे दिन। उससे कुछ नहीं छिपा, आप क्या कर रहे हो, फोन में क्या देख रहे हो, या आप किससे बात कर रहे हो, उससे कुछ भी नहीं छुपा। मैं आपको रियल बता रहा हूं। हालेलुया। कैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना, क्या कर रहे हो, कैसे गंदे मजाक कर रहे हो, भद्दे मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पवित्र आत्मा को पता है। उसको, उसका कैमरा कभी नहीं बंद होता, ना उसके कैमरे की कभी बैटरी लो, ना उसके कैमरे की किसी सप्लाई की जरूरत है। उसका कैमरा 24 घंटे आपके ऊपर फोकस है। तो मैं जो चीज बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को 100% आज चर्च में आए हो, आज ही मुझे पूरी पवित्रता ये दो, मेरे को नहीं पता ये वो, नहीं। बट हम अपने आप को चेंज करें, बदले धीरे धीरे, अंश करके प्रभु आपको बदलेगा। पर हम अपने आप को चेंज करना है। ऐसे नहीं कि हमें अपने आप को चेंज नहीं करना है चेंज। पाप भी कोशिश करेगा, पाप भी एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, आपको गिराने की कोशिश करेगी, पर हमें चेंज करना है अपने आप को। हमें प्रेयरफुल रहना है, प्रार्थना में रहते हुए हमें अपने चरित्र को बदलना, अपनी लाइफ को चेंज करना है। हालेलुया। समझ रहे हो? ऐसे लोगों को कभी अपने घर पे भोजन पे मत बुलाओ, ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो। अगर आप प्रभु के फेवर को देखना चाहते हो, खुदा के बड़े काम को देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी। चुगलियां करनी छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। किसी की निंदा नहीं करनी, हमने किसी की चुगली नहीं करनी, ये शरीर का फल है। हालेलुया। तो क्या कर रहा है, कर ही जाने दो, चुगली नहीं करनी किसी के। अगर वाकई आप यीशु मसीह की बेटी हो, आप यीशु मसीह के बेटे हो, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी। हमें अपनी लाइफ को चेक करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी बरकत अभी तक भी लेट है, अभी तक भी नहीं आई है। आज का वचन आपको ऐसे तलवार की तरह काट रहा है।
कई लोगों को वचन काट रहा है, मैं अब देख रहा हूँ स्पिरिट में। पर अगर मैं आपको मीठा मीठा प्रचार ही देता रहूं तो फिर कैसे बात बनेगी? हर तरह का प्रचार आपको देना पड़ेगा ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, आप आत्मिकता में बढ़ सको। कोड़ी दवाई ज्यादा असर करती है मिट्टी दवाई से, कभी भी नोट कर लेना। तो आपको कोड़ी दवाई भी दूंगा, बीच में मिट्टी भी दूंगा, सब मिक्स फ्रूट चलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज थोड़ी कोड़ी है, थोड़ा इसे हजम कर लो, ये आपकी सेहत को अच्छा करेगी, आपको ब्लेस करेगी। ईसाई भी दो तरह के हैं, ईसाई भी कई तरह के हैं। ईसाई वो भी हैं जो संडे चर्च आना और उन्हें मंदिरों में भी जाना। ईसाई वो भी हैं जिन्होंने सिर्फ पूरे साल चर्च नहीं जाना, सिर्फ एक 25 दिसंबर को चर्च जाना। ईसाई और भी कई तरह के ईसाई हैं, हाँ जी। पर हमें कौन सा ईसाई बनना है? ईसाई हमें बनना है बाइबल वाला ईसाई। कौन सा बनना है? बाइबल वाला ईसाई बनना है, जो बाइबल के वचन पे चलता हो, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हो, जो बाइबल की एक एक बात को मानता हो। हमें वो ईसाई बनना है, हमें वो ईसाई नहीं बनना। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर एक दिन 2 घंटों के लिए पूरे स्पिरिचुअल हालेलुया हालेलुया ताड़ी बजाने चर्च में आके, बाकी 6 दिन आपकी लाइफ कैसी है? सच्चा विश्वासी वही है जिसकी जो लाइफस्टाइल चर्च में है वही चर्च के बाद भी है। समझ रहे हो? चर्च में आप अपने आप को पूरा बढ़िया बन के आते हो, ठीक है, आप पूरा अपने आप को पवित्रताई में रखते हो, बिल्कुल 2 घंटे आप पूरा प्रभु पे ध्यान करते हो। बाकी 6 दिन क्या कर रहे हो? बाकी 6 दिन चेक करो अपनी लाइफ को कि बाकी 6 दिन मेरी प्रार्थना है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरी कितनी दुआ प्रार्थना कितनी है मेरी, मैं कितना टाइम प्रभु को स्पेंड कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ। बाकी 6 दिन भी चेक करो। एक दिन 2 घंटे के अंदर कुछ नहीं होने वाला। ये वचन आप लेके जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे भी सुनोगे, फेसबुक पे सुनोगे, बहुत अच्छी बात है। पर इस चीज को आप समझो, इस चीज को आपने समझना है कि मेरी बरकत क्यों रुकी हुई है और मेरी लाइफ के अंदर उनके क्या कारण हैं, किस वजह से मेरी बरकत लेट हो रही है। आज अपने आप को चेक करो और वो सब चीजें छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2022 साल पहले उसको बहुत सारी बरकतें दी, अब उसके बाद बरकतें नहीं है। वो आज भी बरकतें देना जानता है और आज भी बरकतें देता है अपने लोगों को। हालेलुया, समझ रहे हो? पर हमें अपने आप को चेक करने की, डेली बाइबल, डेली प्रार्थना, हफ्ते में फास्टिंग, और देखो फिर आपका लाइफ, आपका स्पिरिचुअल जो एटमॉस्फेयर जो बनाओ अपने घर के अंदर, आत्मिक एक वातावरण बनाओ, एक अभिषेक आपके अंदर, घर के अंदर इतनी अनॉइंटिंग हो, इतना मसा हो, शैतान आपके घर के अंदर पैर रखने से पहले 100 बार सोचे। इतनी आग हो, इतनी प्रार्थना का सामर्थ्य काम करे घर के अंदर कि शैतान पैर रखने से पहले 100 बार सोचे। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आत्मिक चीजों में फेल हो, आप हर चीज में फेल हो। अगर आप आत्मिक चीजों में फेल हो तो आप हर चीज में फेल हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक अधरंगी को चंगा किया तो प्रभु ने उसको क्या बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। पहले कोई भी चीज है वो आपकी स्पिरिट में होगी, बॉडी में बाद में आएगी। आपकी स्पिरिट के अंदर पहले चीज होती है, बॉडी के अंदर बाद में होती है। अगर स्पिरिट सही है, मजबूत है, सब ओके है, आत्मा में पूरे मजबूत हो, आप वचन में, प्रार्थना में पूरे मजबूत हो, विश्वास आपका पूरा मजबूत है, वो चीज फिर आपके शरीर में भी आएगी, आपके घर के अंदर भी फिर वो आपको चीजें महसूस होती है। आपको वो चीजें फिर फील होती है कि नहीं, वाकई प्रभु मेरे साथ चल रहा है, वाकई प्रभु की धुनी मेरे साथ है। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? हमें नए सिरे से जन्म लेना है। यूहन्ना 3:3 देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना 3:3 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता।
अब नए सिरे से जन्मना क्या है? आत्मा में जन्म लेना। हाँ जी, हमें आत्मा में जन्म लेना है दोबारा। जब आपका बपतिस्मा होता है, आप पानी की कब्र में जाते हो, और जब आप वापस ऊपर आते हो तो वो एक आपका नया जन्म है। हालेलुया। और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भी जन्म लेना है, वो आपका नया जन्म है। आपको पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है, जो इस धरती पे मौजूद है, जो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, हमें उसके अंदर भी होके हमने जन्म लेना है। और वो जन्म लेना कब होगा? जब आप प्रभु में बढ़ोगे। हालेलुया। जब आप प्रभु में बढ़ोगे, जब आप प्रभु के साथ एक मन हो जाओगे, जब आपके साथ प्रभु की संगति, जब प्रभु के साथ पूरी संगति हो जाएगी आपकी, जब प्रभु के साथ एक पूरा कनेक्शन हो जाएगा आपका अच्छे वाला, जब अन्य भाषा का वरदान आप पे उतरने जब शुरू हो जाएंगे, तब एक वो जब आपका नया जन्म हो जाएगा, वो एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए। वो स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शरीर को खाना हम उत्तम से उत्तम देते हैं, पर क्या हम हमारी आत्मा को भी खाना देते हैं उत्तम? जो हमारा जो अंदर बैठा है, जो परमेश्वर ने हमें अपना सांस हमारे अंदर फूका हुआ है, जो उसकी आत्मा हमारे अंदर है, क्या हम उसको भी भोजन दे रहे हैं? हालेलुया। समझ रहे हो? शरीर को तो दे रहे हैं अच्छा अच्छा खाना रोज, हाँ जी, दूध, चिकन, अच्छी अच्छी सब्जियां, इसको तो अच्छा खिला रहे हो, हाँ जी। दिन में 3-3 बार नहाते हैं कुछ लोग, पूरी बॉडी को क्लीन रखते हैं, पर जो अंदर बैठा है उसकी केयर कितनी है? जिस दिन उसकी केयर करनी शुरू कर दोगे, उस दिन आपके मसले हल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हमें जो अंदर बैठा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब किसी व्यक्ति को चिता पे लिटाया जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी को जब लिटाया जाता है चिता पे, तब उसको दर्द क्यों नहीं होता? हाँ जी, बॉडी वही बॉडी है, वही शरीर है, उसको दर्द क्यों नहीं होता? अभी एक मोमबत्ती जला के रख दो, उस पर आपका हाथ रखवा दो, ऐसे आपका हाथ जल जाएगा पूरा, आप हटाओगे ऐसे। उसको लिटा दिया वहां पे चिता पे, उसको आग लगा दी, वो क्यों नहीं जल रहा? उसको क्यों नहीं दर्द महसूस हो रहा? वो क्यों नहीं हाय हाय कर रहा? क्योंकि जो आपके अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो है जो भी है, उसको दर्द महसूस होता है। हाँ जी, ये बहुत गहरी बात है अगर आप समझ जाओ तो। आत्मा चला गया, शरीर को चाहे दफना दो चाहे जला दो, कोई वो नहीं, उसको दर्द नहीं होता। पर जो स्पिरिट अंदर आत्मा, जो आत्मा निकल गई, उसके बाद उस शरीर का कुछ मर्जी करो, उसको दर्द नहीं होता। पर जब आत्मा अंदर है तब दर्द क्यों होता है? क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ने ही अपने अगले जीवन में प्रवेश करना है, और आत्मा ने ही अगला, ये ऊपर का ना कपड़ा है, एक बाइबल इसको कपड़ा बोलती है शरीर को। ये आपके वस्त्र चेंज हो जाएगा, ये कपड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको पृथ्वी की देह मिली हुई है, वहां पे आपको स्वर्ग की देह मिल जाएगी। जो लोग नरक में जाएंगे उनको नरक की देह मिल जाएगी, पर मरने के बाद जो आपको देह मिलेगी, वो देह कभी भी नाश नहीं होगी। ये चीज सोच में है। मान लो अगर किसी को स्वर्गीय देह मिल गई, तो वो देह कभी नष्ट नहीं होगी, ये देह नष्ट हो जाएगी 70-80 साल बाद। पर जो शरीर आपको नरक में जो लोग जाएंगे, जो नरक में जो उनको शरीर मिल गया, वो क्या, उसको आग में डाल दिया, फ्राई कर दिया, तो पूरी बॉडी जल गई, फिर दोबारा नहीं बन गई बॉडी थोड़ी देर बाद। उसी तरह स्वर्ग की देह भी है, आपको स्वर्गीय देह भी मिल जाएगी। हालेलुया। ये ऊपर का कपड़ा है, जो अंदर जो है ना, जो ये बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? ये मेरी शरीर नहीं बोल रहा है, ये मेरी आत्मा, मेरा प्राण बोल रहा है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये मेरी बॉडी नहीं। अगर खुदा मेरी आत्मा को निकाल के 2 मिनट के लिए साइड में खड़ा कर दे, तो ये माइक भी नीचे गिर जाएगा और मैं भी ऐसे पीछे की तरफ हो जाऊंगा। हाँ जी, समझ रहे हो? पर जो स्पिरिट है अंदर, जो परमेश्वर ने हमें अंश दी है, जो आत्मा, जिसको आत्मा बोल देते हैं, जो स्पिरिट है, जो प्राण है, वो है मेन, उसने अगले जीवन में प्रवेश करना है। और ये जो, थैंक यू जीसस, जो मतलब कपड़ा चेंज हो जाएगा ऊपर का, बस ये जो कपड़ा है ना, ये जो चमड़ी है, ये चेंज हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह
खुदा का बेटा, परमेश्वर के साथ रहना, दाहिने और रहना परमेश्वर के। जब से परमेश्वर ने धरती बनाई, सब कुछ रचा, तब से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि खुदा के बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को, खुद जो परमेश्वर है उसको धरती पे आना पड़ा, इतनी दर्दनाक मौत सहनी पड़ी, हाथों पैरों में कीलें खानी पड़ी और इतना कष्ट सहना पड़ा। ऐसी क्या जरूरत पड़ी? यानी कि कोई बड़ा कारण था, यानी कि कोई बहुत बड़ा रीजन था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कारण था। तभी यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़ के आया, दास का रूप धारण किया, धरती पे रहा, 33.5 साल रहा, 3.5 साल सेवा की और उसके बाद यीशु मसीह सलीब पे यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। तो कोई बड़ा कारण रहा होगा। परमेश्वर को इतनी दर्दनाक मौत सहने की क्या जरूरत थी? कोई बड़ा रीजन था। हाँ, बिल्कुल बड़ा रीजन था। आपकी स्पिरिट का मामला था, आपकी आत्मा को नरक से बचाने का मामला था, आपकी आत्मा को सेव करने का मामला था, आपकी आत्मा को नरक ना जाने देकर स्वर्ग पहुंचाने का मामला था। हाँ जी, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए यीशु मसीह आया, अपनी महिमा छोड़ के आया, बिल्कुल वो पाप की मजदूरी उसने अपने ऊपर ली और वो क्रूस पे कुर्बान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसने खरीद लिया हमें। मान लो मैं कोई अगर 10,000 रुपये का मोबाइल खरीद रहा हूँ पैसे देके, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट भी नहीं मुझसे छीन सकती। मेरे पास बिल कटा हुआ है, मैंने उसकी कीमत दे दी है। उसी तरह यीशु मसीह ने भी अपने लहू की कीमत देके आपको खरीद लिया। आप जब शैतान के चुंगल में थे, जब आप शैतान के जकड़े हुए थे, जब शैतान ने आपको जकड़ रखा था, और आप यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत देकर और आपको खरीद लिया। आपका छुटकारा सोने चांदी से नहीं, पर खुदा के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। आपका छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ है मेरे प्रियो। कौन मेरे लिए कुर्बान हुआ? किसने मेरे लिए जान दी? किसने मेरा पाप उठाया? यीशु ने उठाया। 2014 से पहले मैं भी वही सब कर रहा था, वही जो हमारे समाज के अंदर है या हमारे उसमें है, जो हमारे परिवार में जो होता था, वही कहीं कुछ काट, कहीं ये चढ़ा, कहीं वो चढ़ा। हालेलुया। बट जब सच्चाई पता लगी, मैं नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया, अब नहीं कुछ करूंगा। हालेलुया। अब नहीं कुछ करूंगा, अब सच्चाई पता लगी। और सच्चाई को जानने के बाद भी अगर मैं वापस उस चीज में जाऊं तो फिर वो सूर वाली बात हो जाती है। सच्चाई को जाना, सच्चाई को ग्रहण किया, सच्चाई पे चले, आज प्रभु के जैसे ब्लेस है। ठीक है, प्रभु ने हर चीज की मौज कर रखी है। ठीक है, खुदा का धन्यवाद है। हालेलुया। मूर्ति पूजा आपके विवेक को नाश कर देती है। आपका विवेक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप सोच ही नहीं पाओगे क्या गलत है क्या सही है। मैं रियल बता रहा हूं, खत्म कर देगी सब कुछ। आपका विवेक शून्य हो जाता है, विवेक जीरो हो जाता है आपका। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। ठीक है, मैंने जो आपको वचन बताया उस चीज को आप अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, उसको आप अपने लाइफ के अंदर फॉलो करेंगे। करैक्टर उत्तम रखो, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। अपना जो चरित्र है, खुदा के वचन में क्या लिखा कि तू अपने चरित्र को उत्तम रख तो मैं तुझे अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अगर आप खुदा के उद्धार को अपनी लाइफ के अंदर देखना चाहते हो, उसके बड़े कामों को अपनी लाइफ के अंदर देखना चाहते हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपने चरित्र को, करैक्टर को सही रखने की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। तो हम प्रार्थना करें वचनों के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु। खुदा मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपने इन सबसे बातचीत की प्रभु, अपनी कलीसिया से बातचीत की पिता परमेश्वर। आप सबको ब्लेस करो और खुदा आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना प्रभु प्रतिफल को, आशीष को लेकर आए पिता। और प्रभु ये वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि तेरे वचन पे चलने वाले बन जाए परमेश्वर। खुदावन बुरी संगतियां इनके जीवन से नाश हो जाए प्रभु। अनगॉडली लोग, खुदावन वो लोग
जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है वो इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए परमेश्वर। खुदावन इनका फोकस प्रभु तेरे ऊपर हो और सक्सेस में बढ़ते जाएं, उन्नति में बढ़ते जाएं परमेश्वर। तो अपना दया वाला हाथ एक एक जन पे बढ़ा, एक एक जन को छू के ब्लेस कर। जो पहली बार आए उन्हें भी छू परमेश्वर, उन्हें भी छू के ब्लेस कर, उन्हें अपनी आत्मा से भर दे। और प्रभु तो एक एक जन को ब्लेस कर बेटा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।